दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्व विभाग में जो प्रचलित भूमि पैमाइश की इकाइयाँ हैं उनके बारे में। और आपको बता दें कि जो 19 जून को उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा होने जा रही है, उसमें निश्चित तौर पर 1 या 2 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहते हैं इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे ज़मीन पैमाइश की इकाइयाँ। तो पहला है 1 एकड़। 1 एकड़ बराबर कितना होता है? ये होता है 10 वर्ग जरीब। कितना होता है? 10 वर्ग जरीब, जिसको हम गंटर्स भी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग जरीब, और जिसको हम गंटर बोलते हैं। और 10 वर्ग जरीब में 43,560 ये वर्ग फीट होता है। और अगर वर्ग मीटर की बात किया जाए तो ये 4046.86 वर्ग मीटर होता है। तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग जरीब होते हैं। तो 1 एकड़ में 10 वर्ग जरीब होते हैं, जिनको हम घंटर्स कहते हैं। और फिर आगे चलते हैं 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं, और 100 एयर का बनता है 10,000 वर्ग मीटर। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। फिर आते हैं 1 वर्ग मीटर पर। तो 1 वर्ग मीटर की अगर बात करें हम, तो 1 वर्ग मीटर में 1550, यानी 1 वर्ग मीटर में 1550 वर्ग इंच, जिसको हम वर्ग फीट में बात करें तो ये होता है 10.7639 वर्ग फीट। और अगर वर्ग सेंटीमीटर की बात करें तो 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। याद रखेंगे। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आपको ये याद रखना है कि 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग इंच होते हैं। तो 1 वर्ग मीटर में वर्ग इंच होते हैं 1550। मुख्य रूप से आप इसको याद रखेंगे। फिर आगे है 1 वर्ग फीट में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 वर्ग फीट में 929.30 ये वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। और अगर वर्ग मीटर की बात किया जाए तो 0.0029 ये वर्ग मीटर होंगे। और 1 वर्ग फीट में अगर इंच की बात किया जाए तो 144 इंच होते हैं। याद रखेंगे। फिर 1 घन फीट। तो 1 घन फीट में 1728 वर्ग इंच होते हैं, और जिसको हम कहते हैं 0.80356 वुसेल। याद रखेंगे। और 1 फुट में आप जानते हैं 12 इंच होते हैं। अब एक गज कितना बनेगा? तो 1 फुट में 0.3333 ये गज बनते हैं। और मीटर की बात करें तो 0.3048 ये मीटर बनेगा। याद रखेंगे। अब बात करते हैं 1 घन मीटर। तो 1 घन मीटर में 0.006102 ये घन इंच होते हैं, और जिसका बनता है 1000 घन डेसीमीटर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाने हैं, याद रखेंगे। और फिर 1 चैन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। 1 चैन में कितने फीट होते हैं? तो 1 चैन में आपके 66 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? 66 फीट। और मीटर की बात किया जाए तो 20.1168 ये मीटर होते हैं। राइट। और अगर मील की बात किया जाए तो 0.0125 ये वर्ग, ये माफ़ कीजिएगा, 0.0125 मील होंगे, और जिनका बनेगा 772 इंच। तो आपको इतना याद रखना है, 1 चैन में कितने फीट होते हैं? 66 फीट होते हैं। और कितने इंच बनते हैं? तो 792 इंच। विशेष तौर पर यही पूछा जाएगा। आगे चलते हैं।
जिसमें हम देखेंगे लंबाई मापने की अन्य इकाइयाँ, तो इनको भी याद रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 मिलीमीटर यानी 10 मिलीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जो 10 सेंटीमीटर होता है वो 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। और 10 डेसीमीटर का बनता है 1 मीटर, याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, 10 मीटर का 1 डेकामीटर बनता है और 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर बनता है। और 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर बनता है, यानी 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर का बनेगा 1 किलोमीटर, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर का बनता है 1 किलोमीटर। और 10,000 सेंटीमीटर की बात करें तो ये बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर के। और 8 फरलांग ये बराबर 1 मील के होता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 220 यार्ड का भी 1 फरलांग बनता है, यानी 1 मील में 8 फरलांग होते हैं और 1 फरलांग में 220 यार्ड होते हैं, याद रखेंगे। और 1 मीटर में कितने गज बनते हैं, तो ये बनते हैं 1.094 गज। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, पूछ सकता है, तो ये होते हैं 1.609 किलोमीटर के। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारतीय भूमि माप, जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो एक लाठा, भूमि पैमाइश में लाठा प्रयोग होता है, तो एक लाठा में कितने कड़ी होते हैं पूछा जाता है। तो आपको बता दें, एक लाठा में 10 कड़ी होते हैं, यानी 10 कड़ी का बनेगा एक लाठा। और अगर इंच की बात किया जाए तो एक लाठा में 99 इंच होते हैं, यानी 99 इंच का बनेगा एक लाठा। और 7 लाठा गुणे 4 लाठा का 1 बिस्वा बनता है। और 1361 सही 1/4 वर्ग फुट का 1 बिस्वा बनता है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आपको बता दें कि 20 बिस्वा का 1 बीघा बनता है और 3025 वर्ग गज का 1 बीघा होता है। यानी 1 बीघे की बात करें तो 20 बिस्वा के बराबर होता है। और अगर वर्ग गज की बात करें तो 1 बीघे में 3025 ये वर्ग गज होते हैं, तो याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।